हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो आर्म होल की कटिंग होती है और हम जो बाजू काटते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि वो फिट नहीं बैठता है, कभी छोटा तो कभी बड़ा हो जाता है, हमें काट छाँट करनी पड़ती है। तो ऐसा क्या फार्मूला होगा, आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो हम आर्म होल काटते हैं, इसमें ज़रा सा मैं इसे सेट करके दिखाती हूँ। ये सेट हो रहा है, ये दूसरी लाइन पर सेट हो रहा है बिल्कुल, लेकिन पहले जो मैंने लाइन लगाई हुई थी ये वाली, इसमें सेट नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ वो मैं आपको बताऊंगी। फार्मूला में ऐसा क्या चेंज किया जाए जो ख़ास करके डीप नेक के जो ब्लाउज़ हैं, जो बिल्कुल फिट होना चाहिए ताकि कंधे ना झुकें, उसके लिए जब हम स्लीव्स काटते हैं। तो आज आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा और आपके समझ में भी आ जाएगा कि किस तरह से फिट बाजू के लिए हम क्या फार्मूला अडॉप्ट करते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एक ड्राफ्ट के माध्यम से समझाती हूँ। 7.25 का हमने शोल्डर लिया, शोल्डर था 14.5, उसका हाफ हो गया 7.25। 7.25 आर्म होल की गहराई भी ली गई। चेस्ट जो है 35 का चौथा हिस्सा यानी 8.25 और उसमें 1 इंच की लूजिंग। ये जनरल फार्मूला है ब्लाउज़ का। इस जनरल फार्मूला से मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से स्लीव्स काटे जाते हैं। तो ये लाइंस मिला दें। लेंथ 14 तो 1 इंच बढ़ाकर 15, तो 15 पर हम मार्किंग कर लेते हैं। गले की चौड़ाई 3.25, ये होता है चेस्ट का 12वां हिस्सा और गहराई लेते हैं 3। अगर हम बंद गला बनाते हैं तो 3 इंच तक की गहराई लेते हैं। गहराई इससे थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं, हम 4 इंच तक भी ले सकते हैं, ये बंद गले की बात है। तो ये आर्म होल की शेप तब जब गला छोटा है। अब ये जो मार्किंग है ये वो सिलाई मार्किंग है जो बाजू लगाते समय हम यहाँ से स्टिच करेंगे। स्लीव्स लगाते समय जब स्टिच करते हैं तो शोल्डर की तरफ से ½ इंच छोड़कर, यानी वो तो सिलाई में दब जाएगा। तो अब मैं दिखाती हूँ कि आर्म होल का नाप क्या हुआ। हाँ, ½ इंच ऊपर से छोड़ते हुए। तो आप इसको धीरे धीरे घुमा कर देखिए, ये स्टिच वाली लाइन है तो कहाँ आकर ख़त्म होती है? 8.5। 8.5 यानी 17 इंच। अब बात करते हैं अगर गला डीप हो तो। यहाँ मैं 1-1 इंच करके गला डीप करती जा रही हूँ। तो कहाँ तक डीप हो सकता है? 12 इंच तक डीप हो सकता है, क्योंकि 14 इंच की लंबाई है तो कम से कम 2 इंच तो आप ब्लाउज़ में रखेंगे ही। तो ये मैं ब्लाउज़ का नेक का डीपनेस मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर 12 आ रहा है। 12 से ज़्यादा हो तो बैकलेस हो जाएगा, क्योंकि 2 ही इंच बचता है लंबाई में। तो यूजुअली हम लोग 10 इंच तक का गला बनाते हैं नॉर्मली। शोल्डर घटेगा जैसे जैसे गला डीप होता जाएगा। तो 10 इंच के लिए हम देखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 इंच ज़्यादा हो रहा है। तो इस 7 इंच के लिए हम 7 बार 1/4 कम करेंगे, यानी 2.25 इंच शोल्डर कम हो जाएगा। तो चलिए 2.25 इंच इधर शोल्डर कम करते हैं। डीपनेस जैसे जैसे बढ़ेगा शोल्डर हमें कम करना है। तो ये शोल्डर कम कर लिया गया। तो देखिए बाजू में फ़र्क आएगा। तो क्या फ़र्क आएगा ये देखते हैं। तो ये मार्क कर लिया गया। अब मेज़र करते हैं तो ये 5.5 आ गया। जी हाँ, 5.5। तो उसी तरह से अगर 10 का हम लेते हैं तो ये जो आर्म होल की गहराई है इसमें भी उसी रेशियो में घटेगा, यानी इधर से भी हम 2.25 इंच कम करेंगे। तो ये 2.25 इंच कम करके दोबारा बाजू काटेंगे। तो आप देखिए इसे हमने कम किया मार्क करने के बाद। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ कि शोल्डर आप जितना भी कम करते हैं उसी के अनुपात में आर्म होल भी कम हो जाता है। तो जब हम बाजू काटेंगे तो आप मेज़र करके देखेंगे कि उतना ही आया,
चलिए हाफ इंच बाहर के लिए लेते हैं कटिंग के लिए, और दोबारा से बाजू का शेप दे देते हैं, आर्म होल की शेप दे देते हैं, सॉरी आर्म होल की शेप। तो ये शेप दे दिया, और एक बार फिर स्लीव्स को जोड़ने के लिए जो स्टिचिंग की लाइन है वो मैं बना लेती हूँ। तो ये स्टिच की लाइन है, और दोबारा मेज़र करते हैं। ये रहा, मेज़र करने पर कितना आ रहा, 8.5 यानी 17 का 17, आर्म होल 17 ही आ रहा है। यानी जो भी हम चेंजेस करते हैं गले की गहराई के लिए, उससे बाजू यानी आर्म होल का जो पूरी गोलाई जो है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन 7 इंच जो कि आर्म होल के लिए डिसाइडेड था, जब हम उससे ज़्यादा गहराई लेते हैं तो हमें लूजिंग भी कम करनी पड़ती है। तो लूजिंग कितनी कम करेंगे यहाँ, इसकी बात देख लेते हैं। 8, 9, 10 यानी 3 टाइम्स, तो 1/4 3 टाइम्स यानी 1/4 इंच। तो 10 इंच गहराई के लिए हमें लूजिंग 1/4 इंच कम करना पड़ेगा, तभी फिटिंग आएगी। तो ये हमने लूजिंग कम किया। कम करने के बाद जब हम इसे मार्क करते हैं तो अब दोस्तों ये आप भी समझ गए कि ये जो आर्म होल की जो गोलाई है उसमें अब फ़र्क पड़ गया। जी हाँ, अब वो 17 इंच नहीं आएगा। मैं दोबारा इसको मेज़र करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये कहाँ ठहर रहा है, 8 इंच यानी 16 इंच। हमारा मेज़रमेंट भी आर्म होल का 16 इंच ही था। तो अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से बाजू काटते हैं तो वो बाजू बड़ा हो जाता है और बाजू को छांटना पड़ता है जब हम उसको अटैच करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि स्लीव्स काटने का सही फॉर्मूला क्या है। यहाँ पर एक ब्लाउज़ मैंने लिया है तैयार, 9.5 इसका डीप नेक है। तो डीप नेक होने की वजह से इसमें जो शोल्डर और आर्म होल में जो चेंजेस की गई हैं वो बिल्कुल ड्राइंग के मुताबिक है, यानी 5.5 5.5। तो ये देखिए गला जो है वो फैल जाता है, इसीलिए हम लोग शोल्डर कम करते हैं। तो शोल्डर कम करने के बाद जब आप इसको मेज़र करेंगे तो ये बिल्कुल 5.5 में ही आएगा। तो ये 10 इंच आप देख सकते हैं। तो इसके जो बाजू है उसको भी मैं मेज़र करके दिखाती हूँ। ये बाजू कितने पर आ रहा है, तो ये बाजू आ रहा है 8, यानी आर्म होल की गोलाई है 16 इंच। तो अब देख लेते हैं कि स्लीव्स काटने का फॉर्मूला क्या है। तो इसी पेपर पर मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर आर्म होल जो 7.25 है, तो स्लीव्स भी 7.25 पर ही कटेगा। जो नॉर्मल स्लीव्स होती है 7.25 पर ही कटेगा। चलिए मैं यहाँ से बॉर्डर ले लेती हूँ, यहाँ से हम स्लीव्स काटेंगे। बाजू की चौड़ाई लेने के लिए हम चेस्ट का चौथा भाग उसमें 1.5 इंच कम करते हैं। तो यहाँ 35 का चौथा भाग हो जाएगा 8.25, और उसमें जब हम 1.5 इंच माइनस करते हैं तो आता है 7.25। आप कैलकुलेट करके देख लें, 7.25। तो ये है फॉर्मूला, चेस्ट का 1/4 माइनस 1.5। जी हाँ, ये 7.25। ठीक है, यहाँ पर भी 7.25 था, और देखिए फॉर्मूला से बिल्कुल वही निकला। अब जो है जो गोलाई देते हैं वो हम लोग देते हैं 10वां हिस्सा, चेस्ट का 10वां हिस्सा यानी 3.5 पर। जो मार्किंग हमने की वो 3.5 पर। तो 35 चेस्ट का साइज़ है, तो 3.5 आएगा उसका 10वां हिस्सा। तो 10वां हिस्सा हमने मार्क कर लिया। एक बात क्लियर कर दूँ, ये जो 10वां हिस्सा है वो मैक्सिमम हमें 4 ही लेना है। यानी 40 का अगर साइज़ है तो हम 4 लेते हैं, लेकिन उसके बाद 42, 44 जितना भी साइज़ हो हम 4 से ज़्यादा नहीं लेंगे। यहाँ मार्क कर लेते हैं और बाजू की गोलाई देंगे। तो हम बाजू की लंबाई भी देख लेते हैं। पहले तो मोहरी 5.5 यानी टोटल 11, और इसकी लंबाई 10 रखनी है तो 11। वैसे जो भी आप लंबाई रखना चाहें ये मिला दें। अब जो है शेप देनी है, तो शेप देने के लिए हम ऊपर 2.5 इंच छोड़ देते हैं सपाट। उसके बाद इस 2.5 इंच से उस पॉइंट को जहाँ 3.5 का
डीपनेस है वहाँ मिलाएंगे और हल्की गोलाई दे करके इसकी शेप दे देंगे। ये हुआ पिछला बाजू। आप जानते हैं कि स्लीव्स जो है आगे और पीछे कटिंग अलग होती है, बैक साइड की ये हो गई, और फ्रंट जो है उसमें कम से कम 1.25 इंच का फ़र्क होता है। तो 1 इंच ऊपर से हम लेंगे और इसका जो डिस्टेंस है वो 1.25 इंच के आसपास आना चाहिए। तो यूँ इसे लाइन में मिला देंगे। तो ये जो लाइन है ये फ्रंट के बाजू के लिए, फ्रंट का स्लीव्स। तो इस तरह से कटिंग जो है थोड़ी अलग होती है, तभी फिटिंग बैठती है। तो ये हो गया फ्रंट का। अब दिखाएंगे कि ये कितना आता है। ये सिलाई मार्जिन, तो इस तरह से बाजू की कटिंग की ड्राफ्टिंग पूरी हो गई। अब आगे मैं दिखाती हूँ क्या करना है। यहाँ पर जो है ऊपर की जो गोलाई है वो भी हमें देखनी है। तो ऊपर की गोलाई हम 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं। तो ऊपर की गोलाई जितनी भी आ रही हो आपकी, यहाँ अगर 6.5 आ रही हो तो 6.5, तो यहाँ से हम लोग यूँ कर्व कर देंगे, तभी ये फिट आता है। और फिर हम नीचे से उसे मिला देंगे हल्की सी गोलाई देते हुए। तो इस तरह से बाजू काटते हैं। ये बाजू तब जब हम बंद गले का या बोट नेक का ब्लाउज़ बना रहे हो। तो अब यहाँ पर एक स्टिच की लाइन बना लेते हैं दोनों के बीच, बैक और फ्रंट मिला करके। और ये देखिए ये कितने पर आकर ठहरता है, ये है 8.5। जी हाँ, हमने 8.5 का ही यहाँ पर भी किया था, ये 8.5 ही आया था। तो आर्म होल की पूरी गोलाई हो गई थी 17 इंच। तो अब जो है ये तो बिल्कुल फिट आएगा इसमें। तो शुरू में जो मैंने बाजू दिखाया था उसमें जो फ़र्क पड़ा था, क्यों पड़ा था, क्यों एक और निशान लगाना पड़ा था, आइए इसको दोबारा समझते हैं। डीप नेक के ब्लाउज़ में शोल्डर में डाउन नहीं करते, तो अब यहीं से हम मेज़र करते हैं। ये आ रहा है 8। अगर लूजिंग लेते तो 8.5, लेकिन लूजिंग अगर नहीं लेते हैं तो आता है। तो इसको मेज़र करते हैं, देखते हैं कितना आता है। यहाँ 8.5 और यहाँ 8, यानी लूजिंग लेंगे तो 8.5। फ़र्क इसलिए पड़ा कि हमने 1.25 इंच का लूजिंग लिया था। तो चलिए यहाँ भी आप 1.25 इंच कम कर दें। 1.25 इंच जब आप कम करेंगे तो आपका बाजू जो है वो भी सही आ जाएगा। अब इसकी कटिंग जो है थोड़े अंदर की तरफ चली गई। हमने 1.25 इंच कम किया, क्योंकि डीप नेक गले में लूजिंग कम करते हैं, और यही लूजिंग का फ़र्क पड़ता है जहाँ बाजू आपका ठीक से सेट नहीं हो रहा है। शुरू में मैंने जो दिखाया था कि मुझे दोबारा निशान लगाना पड़ा, उसकी वजह यही थी कि हमने लूजिंग नहीं लिया था। तो वो लूजिंग वाला हिस्सा हमें स्लीव से भी तो माइनस करना पड़ेगा। तो जब हम स्लीव से उसको माइनस करते हैं तो अब आपका ये जो स्लीव्स है वो बिल्कुल पक्का सही बैठेगा, बिल्कुल सही बैठेगा। इसको दोबारा मैंने कर्व कर लिया। तो इस तरह से जो स्लीव्स की जो कटिंग होती है, अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देख लीजिए ये बिल्कुल 8 इंच पर ख़त्म होता है, यानी 16 इंच का आर्म होल की गोलाई मिल गई। तो जो स्लीव्स का जो फॉर्मूला है वो हमेशा फिक्स होता है, बस लूजिंग का ध्यान रखना है।